के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। प्रीवियस लेक्चर में भी हम इस टाइप का क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, देख चुके हम। ठीक है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में √2 और √3 को हमने इर्रेशनल प्रूफ करा था बाई किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है एक बार और हम देखते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करेंगे हम कि जो भी प्रूफ करना उसका अपोजिट लेट करेंगे और जो अपोजिट लेट किया उसका वेरिफिकेशन करेंगे, और पता चले वेरिफिकेशन करने गए, जो हमने लेट किया उसका वेरिफिकेशन करने गए तो हम ही रॉन्ग निकले, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा वो करेक्ट है। दिस इज़ द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड √5 भी है, तो इसको देखना, इसका प्रूफ देखते हैं। और इसमें थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट भी यूज़ होगा। क्या है थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट कि लेट P बी आ प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है, इफ़ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। हाँ, वो प्राइम नंबर A² को डिवाइड कर रहा तो वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा, और A जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो थ्योरम नंबर 1.2 का हम स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे। तो √5 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इर्रेशनल प्रूफ कहाँ, इर्रेशनल तो है, इसको इर्रेशनल प्रूफ करेंगे बाय किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो देखना इसका प्रूफ देखना, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से √5 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है, जो भी प्रूफ करना उसका अपोजिट लेट करो। इर्रेशनल प्रूफ करना तो अपोजिट रेशनल होगा, तो लेट कर लेंगे कि √5 बी आर रेशनल, कि √5 जो है वो रेशनल है। ठीक है, रेशनल है तो देन √5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A/B। हाँ, √5 को रेशनल लेट किया है तो √5 किस में एक्सप्रेस हो जाएगा, A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। वेयर जितने भी रेशनल नंबर है, जो ऑल टाइप के रेशनल नंबर होते हैं उनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम होता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर A और B क्या है, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। A और B कोप्राइम है, कोप्राइम इंटीजर है। ठीक है, A और B क्या है, कोप्राइम इंटीजर। एंड B नॉट इक्वल 0, और जो अपोन वाला है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, √5 रेशनल लेट किया, रेशनल है तो A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और जो ऑल रेशनल नंबर रहते हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होगा। मतलब जो ऑल टाइप का रेशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। HCF ऑफ A, B एंड B इज़ 1, तो A एंड B आर कोप्राइम। तो यहाँ पर रेशनल लेट करा तो A और B जो है ना कोप्राइम है, मतलब A और B कोप्राइम है तो रेशनल है, तो इसी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ, √5 को मैंने रेशनल लेट करा, रेशनल है तो A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो चेक करते क्या वाकई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर A और B कोप्राइम है या नहीं, मतलब उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है या नहीं, इस चीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो देखना कैसे, क्या इसी को सिंप्लीफाई करूँगा जो हमने लेट करा है कि √5 = A/B है, इसी को मैं सिंप्लीफाई करूँगा। रूट को कैंसिल करने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो होल स्क्वायर ऑफ √5 इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर ऑफ A/B। स्क्वायर से रूट सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 = A² अपॉन B², सिंप्लीफाई करो, डिवाइड मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5B² = A²। इसको नेमिंग इक्वेशन फर्स्ट कर देना, और सिंप्लीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो B² = कितना, A²/5। अब ये जो रिजल्ट है इससे क्या शो हो रहा है, इसका यूज़ होगा, इसको फर्स्ट नेमिंग करा देन इसके बाद ये ऑब्टेंड करा। A²/5 का मीनिंग क्या है, A²/5 5 डिवाइड में, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स A² implies दैट 5 डिवाइड से, हाँ 5 A² को डिवाइड कर रहा है तो वही 5 A को भी करेगा। कोई प्राइम नंबर है A² को डिवाइड कर रहा तो वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा।
इसको क्या नेमिंग कर देना, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट दे चुके, सेकंड देंगे। अब देखना इसके बाद, इसी के बाद देखना अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखो ए और बी चेक करना कोप्राइम है या नहीं। ए और बी चेक करना है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं, 1 मिलता है कि नहीं मिलता, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ए के लिए स्टेटमेंट निकाल लिया। ए के लिए ए और बी का कोप्राइम चेक करना, क्या ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं, इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल गया तो √5 रेशनल हो जाएगा, तो इसी का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ए का तो हाँ, ए के लिए तो रिजल्ट निकाला मैंने कि ए के लिए क्या रिजल्ट निकला, 5 डिवाइड से ए को 5 डिवाइड कर रहा, मतलब ए के अंदर 5 का मल्टीपल है। ए के अंदर क्या है, 5 का मल्टीपल है। इसी टाइप से बी के लिए रिजल्ट निकालेंगे। बी के लिए रिजल्ट निकालने के लिए, बी का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं एक न्यू इंटीजर लेट करूँगा। लेट ए इक्वल टू 5 इंटू सी, एक न्यू इंटीजर लेट करा। इसी टाइप से हम, मतलब ये जो √5 कर रहे हैं, इसी टाइप से पहले भी हम √2 भी कर चुके, √3 भी कर चुके। सेम वर्किंग रूल था, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, √5 है तो a इक्वल टू 5 इंटू सी, √2 था तो a इक्वल टू 2 इंटू सी, √3 को प्रूफ करा तो a इक्वल टू क्या लिया था, 3 इंटू सी। √5 को प्रूफ कर रहे तो जो न्यू इंटीजर है 5 इंटू सी। ठीक है, वेयर c इज इन सम इंटीजर, सी भी क्या है, कोई इंटीजर है आपके पास। ठीक है, अब a इक्वल टू जो 5c है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कर दो। b का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पुट a इक्वल टू 5 इंटू सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देन पुट करते, देखना पुट करने के बाद क्या ऑब्टेंड होता है, 5b² इज इक्वल टू a²। a क्या पुट कर रहे हैं, 5 इंटू सी, न्यू इंटीजर। a क्या है आपके पास, a के रिप्लेस पर 5 इंटू सी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 5b² इज इक्वल टू कितना, 25c², और सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो b² इज इक्वल टू 25c² अपॉन 5। 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, b² इज इक्वल टू 5 इंटू c²। अब b का कॉमन फैक्टर निकालना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। b² अपॉन 5 का क्या मीनिंग है कि जो प्राइम नंबर है वो b² को डिवाइड कर रहा है, वही प्राइम नंबर b को भी डिवाइड करेगा। बाई किससे, थ्योरम 1.2, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.2 के स्टेटमेंट से, जो थ्योरम 1.2 है उसके स्टेटमेंट से। तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स b² के जो b² है उसको 5 डिवाइड कर रहा, इम्प्लाइज दैट वही 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी करेगा। ठीक है, इसको नेमिंग कर देना इक्वेशन थर्ड। ठीक है, a को भी 5 डिवाइड कर रहा, b को भी 5 डिवाइड कर रहा, मतलब a के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, b के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, मतलब a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 मिल रहा। बल्कि हम क्या लेट करके चल रहे थे कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, बल्कि चेक करने पर a और b का कॉमन फैक्टर 1 लेके चल रहे थे। जब हमने उसका वेरिफिकेशन करा तो चेक करने पर क्या पता चला, a के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, b के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, मतलब a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा। बल्कि लेट क्या करके चल रहे थे कि a और b का रेशनल है ना, तो a और b का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है, उसी का हमने वेरिफिकेशन करा। वेरिफिकेशन करने पर क्या रिजल्ट मिला, a को भी 5 डिवाइड कर रहा, b को भी 5 डिवाइड कर रहा, मतलब a के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, b के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, तो a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5। तो जो हम सपोज करके चल रहे थे कि a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो तो रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, किसकी हेल्प से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट से, फ्रॉम देखना, इसी के बाद फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट, तो सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट से 5 डिवाइड से b, a को भी 5 डिवाइड कर रहा, b को भी 5 डिवाइड कर रहा, मतलब a के अंदर भी 5 का मल्टीपल है, b के अंदर भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला, 1।
तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट से क्या चीज़ मिल रही है मुझे, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कि ए और बी में जो है 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ए और बी में क्या है, कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, और बल्कि हम सपोज क्या करके चल रहे थे कि ए और बी का जो है ना कॉमन फैक्टर 1 है, और क्या चेक करने पर क्या निकला, ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 निकला। मतलब जो हमारा सपोजिशन था कि √5 को हम रेशनलेट कर रहे थे वो क्या निकला, रॉन्ग। ठीक है, तो ए और बी नॉट को प्राइम है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, कि ए और बी जो है ना बेटा वो को प्राइम है ही नहीं, को प्राइम नहीं है ए और बी, तो ये रेशनल भी नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन, कि जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन दैट √5 इज़ रेशनल, कि √5 को रेशनलेट करा था, इज़ रॉन्ग, कि √5 को जो हमने रेशनलेट करा था वो रॉन्ग है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है, बाई किसके थ्रू, बाई यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है, हैंस √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, कि √5 जो है वो इर्रेशनल। इस टाइप से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर थे हमारे उसमें भी हमने √2 √3 को प्रूफ करा था इर्रेशनल, सेम उसी टाइप से, किसके थ्रू, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। ठीक है, कोई ऐसा हार्डवर्क नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, मतलब आपको 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगी रिटर्न में। आप 2 से 3 टाइम रिटर्न में प्रैक्टिस करते हो तो ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो माइंड में बिल्कुल सेट करना है तो 2 to 3 टाइम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर ली, आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी लगेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे और इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।